आग से मुतासरा गुल प्लाजा से मजीद 30 लाशें बरामद। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक तमाम 30 लाशें गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान से मिली हैं। मलबा हटाने का काम रोक दिया गया, पहले लाशें निकाली जा रही हैं। दुकानदारों ने मेज़नाइन फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदेही की थी। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सानहे गुल प्लाजा में जाम भाग अफराद की तादाद 61 हो गई। काबिल शनाख्त लाशें 17 हो गई। गुल प्लाजा में जिस दुकान से 30 लाशें मिली हैं, उसके मालिक का कहना है कि दुकान में बड़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद थीं। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि उनके पास अब तक 2 दुकानों से 21 बाकियात लाई गई हैं। अभी ये तस्दीक नहीं की जा सकती कि ये बाकियात 21 अफराद की हैं या ज्यादा की हैं। हड्डियां टूटी होने के बायस DNA सैंपल लेना भी मुमकिन नहीं है। जिस दिन ये वाक़या हुआ है 11 बजे तक मेरी अपने बेटे से बात हुई है। वो अंदर फंसा हुआ था और वो रो रहा था कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से निकालें। उसकी बेटी है 3 साल की। घर गया तो वो मुझसे जाते ही सवाल करे, दादू मेरे पापा नहीं है, दादू मेरे चीज़ कौन दिलाएगा, मेरे पापा अभी तक नहीं है। वो इतने छोटे छोटे दिल के हैं कि हमने उनको मजबूरन के तहत निकाल तो दिया था घर से, पर वो इतने छोटे दिल के हैं कि उनको धुआं तक नहीं बर्दाश्त। आज 4 दिन हो गए लोगों से सुनती हूँ मलबे के नीचे से निकाला है। मेरे 4 साल से 4 दिन से फिजान उधर है और उसको किसी ने भी नहीं निकाला, ना हमको जाने दे रहे। मेरे बच्चे परेशान हो रहे वहाँ पर। मेरा बच्चा चाहिए। सानहा गुल प्लाजा, किसी का बेटा, किसी का भाई, अहले खाना बेबस। गुल प्लाजा आतिशदगी में शहीद होने वालों के अहले खाना आज भी अपने प्यारों को पुकार रहे हैं। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी का भाई हमेशा के लिए बिछड़ गया। लवाहिकीन का कहना है कि अंदर फंसे अफराद ने बार बार फ़ोन करके मदद मांगी, इल्तिजा की कि अंदर शदीद दम घुट रहा है, उन्हें फौरी निकाल लिया जाए। मुतासरा ख़ानदानों के मुताबिक बर वक्त रेस्क्यू न किए जाने के बायस उनके पारे ज़िंदा ना बच सके। आंसुओं और सिसकियों में डूबे अहले खाना का एक ही सवाल, जब मदद के लिए पुकारा जा रहा था तो रेस्क्यू अमला क्यों ना पहुंचा। गुल प्लाजा आतिशदगी की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इमारत में केमिकल की मौजूदगी लाशों के लेबॉर्ट्री टेस्ट से मालूम होगी। तहकीकात में आग के तेज़ी से फैलने की वजूहात पता की जाएंगी। गुल प्लाजा से भी केमिकल की मौजूदगी के लिए सैंपल्स जमा किए जाएंगे। मार्केट से मुतालिक अफराद के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि गुल प्लाजा पर कल भी ब्लेम गेम हुआ। गुल प्लाजा में जाने गई, कोशिश करें आइंदा गुल प्लाजा जैसे वाक़यात ना हो। आप बल्दियाती हुकूमत को बाख्तियार बनाएं। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आपको सुपरमैन या वंडर बॉय की ज़रूरत होती है। लोकल हुकूमत में तो वंडर बॉय की ज़रूरत नहीं, उन्हें तो काम करने दें। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ, आप सिर्फ चाहते हैं कि ओहदे पर बैठा बंदा आपका हो। जो भी मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, जो वो पॉलिटिकली हैं, वो फाइनेंशली हैं, वो अदरवाइज़ हैं, उनका रास्ता इस पार्लियामेंट से ही निकलेगा। उनका रास्ता उस वक्त ही निकलेगा जब आप टेबल पे जो है वो बैठेंगे। सियासतदान जब बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, तो उसी वक्त जो है वो ये चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी और रास्ता जो है ये पार्लियामेंट से ही निकलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बनाई, स्पीकर की सरबराही में ये काम होता रहा। वहाँ से अपोजिशन यकतरफा तौर पे उठ के चली गई। जो पेशकश है ये वज़ीर-ए-आज़म ने 5 दफ़ा की, ये भी उधर ही है। इसमें अगर स्पीकर के ऑफिस तक आना है तो वो अपोजिशन ने आना है और बात करनी है तो पाकिस्तान पे करनी है। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि मुज़ाकरात की पेशकश अब भी बरकरार है। ऑपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर के ऑफिस तक आना होगा। हुकूमत की एक ही शर्त है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए होंगे। पाकिस्तान के मसाइल और आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बात करना होगी। ऑपोजिशन लीडर बिस्मिल्लाह करें, दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आला KP को कहें कि गलियों में फिरने के बजाय वज़ीर आज़म की कमेटी में आएँ। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी और कहा था कि माजी की बातों को छोड़कर आज़ादाना शफाफ इंतखाबात पर बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म ने कोई शर्त लगाए बगैर मिल बैठ कर बात करने की बात की। देखिए,
देखिए हम देखेंगे, इस वक्त मुझे वो माहौल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फैसला चकजई साहब, अल्लामा नासिर साहब करेंगे कि वो माहौल कब है। इस वक्त आप देखें जो बर्बरियत है, जो कल रात अडयाला के बाहर हुआ, जिस तरह बहनों पे हमला किया गया। लाहौर जब सुहेल आफरीदी साहब आए थे, 2 दिनों में 800 लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया नाहक। तो ये माहौल नहीं है मुज़ाकरात का। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, वाक़तन आप संजीदा हैं, मुल्क को आइन की जानिब लेकर जाने के लिए, आप समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत ने पनपना है, आप नौजवानों को हिम्मत देना चाहते हैं, हौसला देना चाहते हैं, तो आपको ये मार पीट बंद करना होगा। मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश पर तहरीक इंसाफ में किसी की हाँ किसी की ना। रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा वो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। राना सना मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो क़यादत को मुस्बत जवाब देना चाहिए, बड़े बैठ कर गुफ्तगू करें। अब बीच में वो लोग आ गए हैं जिन पर आपको भी एतबार है। सलमान अकरम राजा ने कहा ये मुज़ाकरात का माहौल नहीं, आपने अगर मुज़ाकरात करना है तो मारपीट बंद करना होगी। सुहेल आफरीदी लाहौर आए तो 2 दिनों में 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से मुलाकात में अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान का कहना था कि मुश्किल हालात में अचकजई मुज़ाकराती अमल और सियासी कशीदगी में कमी का सबब बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी विफाक से बात करेंगे और मसाइल का हल निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म की MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने MD-IMF को पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी और इदाराजाती इस्लाहात पर पेशरफ से आगाह किया। MD-IMF ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहाती कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी मुलाकात। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। बिलावल भुट्टो के मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान ने गाज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत के लिए दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को शमूलियत की दावत दी थी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद 2803 के तहत गाज़ा अमन मनसूबे की हमायत का ऐलान किया। तर्जुमान दफ्तर खारजे के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गाज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, फिर जो है म्यूनसिपैलिटी का या कॉरपोरेशन का जो है या लोकल गवर्नमेंट का ना मौजूद है और ना बुझाने का कोई इंतजाम। पीपल्स पार्टी ख्वाजा आसिफ की 18वीं तरमीम से मुतालिक बयान पर नाराज, हुकूमत से वजाहत मांग ली। कौमी असम्बली के इजलास में नवीद कमर ने कहा कि कल ख्वाजा आसिफ ने सानह गुल प्लाजा पर बात की और साथ 18वीं तरमीम ले आए। नून लीग के पार्लिमानी लीडर के बयान को वो हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। मुल्क के साथ बहुत तजुर्बे किए गए, हर तजुर्बे के साथ मुल्क को आधा किया गया। विफाक से दरख्वास्त है तजुर्बा करना बंद करें। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने ख्वाजा आसिफ के बयान को ज़ाती राय करार दिया। कहा हमारी ज़ाती आरा होती हैं, उन्हें ज़ाती राय के तौर पर लिया जाए। हर फैसला पार्लियामेंट की रजामंदी से होता है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह कोई टीम शामिल करने का फैसला। बांग्लादेश की टीम भारत ना भेजने और मैचेस किसी और मुल्क मुंतकिल करने की दरख्वास्त ICC बोर्ड मीटिंग में मुस्तरद कर दी गई। इजलास में बांग्लादेश को फैसला करने के लिए 1 दिन की मोहलत भी दी गई। अगर मेगा इवेंट के लिए टीम भारत ना भेजी तो इसकी जगह नई टीम को शामिल किया जाए। नई टीम का इंतखाब ICC बोर्ड मेंबर्स वोटिंग के जरिए करेंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश बोर्ड को कहा गया है कि अपनी हुकूमत को बता दें कि अगर टीम भारत नहीं भेजेंगे तो इसकी जगह नई टीम शामिल की जाएगी। वाज़ेह है कि बांग्लादेश ने भारत में इंतहा पसंदों की धमकियों और फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने के बाद अपनी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया था। अपने मैचेस किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा किया था।
पंजाब में रवा साल के लिए गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदम खरीदारी की इजाज़त दे दी। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर स्टेक होल्डर्स के जरिए खरीदे जाएंगे। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर का इंतजाम खरीदार बैंकों के जरिए करेगा। पंजाब हुकूमत फाइनेंसिंग लागत का 70% हिस्सा बर्दाश्त करेगी। DG फूड एग्रीगेटर और मुतालिका बैंक के माबैन सरफरीकी मुआहिदा हो गया। मुंतखब स्टेक होल्डर्स को सरकारी गोदाम बिला मुआवजा दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब 25 लाख मेट्रिक टन तक गंदम के ज़खायर खरीदेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि मुकर्ररा सरकारी नखनों पर आटे की फ़रोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। मुस्तहिक फ्लार मिलों और मजाज डीलरों को स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 1,36,000 मेट्रिक टन गंदम की फराहमी शुरू कर दी गई है। गंदम और आटे के बैन सूबाई नकलो हरकत पर पंजाब हुकूमत की पाबंदी के बायस कीमतों के दबाव से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। खुराक की दस्तियाबी को सूबाई रुकावटों या इंतजामी हदूद में यरगमाल नहीं बनने देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा के ले जाने पर पाबंदी लगाई। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है। विफाकी वजीर राना तनवीर का कहना है विफाकी हुकूमत ने इस मामले में मुदाखलत की और मसला हल किया। 2 माह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ राबते में है। हमारी तरफ गंदम की दस्तियाबी पर कोई मसला नहीं। गंदम से मुतालिक नई पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर कोई पाबंदी नहीं होगी। चेयरमैन कायमा कमेटी इक्तिसादी अमूर सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो खैबर पख्तूनख्वा से ग्रेड 20 से कम के अफसरान के इजलास में शिरकत पर बरहम। कायमा कमेटी के इजलास से निकाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों से मुतालिक एजेंडा भी मुलतवी। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा 20 ग्रेड से कम के अफसरान कमेटी में आने के अहल नहीं, सेक्रेटरीज क्यों नहीं आए? अगली मीटिंग में सेक्रेटरी ना आए तो मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेजेंगे। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने मजीद कहा कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग को मिठाई समझ रखा है। ये करप्शन नहीं छोड़ते। खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज देना बंद करें। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुशावरत के लिए मुलाकात ना हो सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात करने का आपका ऑर्डर 4 नवंबर का है, 2 माह से अमल नहीं हो रहा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि मुलाकात से मुतालिक मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। मुलाकात होगी तो केस आगे चलेगा। अदालत की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त में तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुनीबुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफ़द को मसाइल के हल की यकीन दहानी। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा कराम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक और यकजहती की बात करते हैं। उलमा कराम की पाकिस्तान के लिए खिदमत काबिल सताइश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान पेविलियन का इफ्तिताह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को पेविलियन के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इफ्तिताह के मौके पर इसहाक डार ने कहा हुकूमत माशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत नौजवानों की तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी रखेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है बोर्ड ऑफ पीस की ज़रूरत ही ना पड़ती, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा वो जंगें ख़त्म नहीं करवा सका जो उन्होंने करवा दी। अक़वाम मुत्तहिदा को चलते रहना चाहिए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अपनी मुकम्मल सलाहियत पर पूरा नहीं उतरा। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई। जंग न रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आपने करोड़ों जानें बचाएं। ट्रंप का कहना था कि ग्रीनलैंड से मुतालिक कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। नेटो के पास अमरीका नहीं तो नेटो ज़्यादा मजबूत नहीं।
कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्कानी ने आलमी निज़ाम पर अमरीकी तसल्लुत के खात्मे का ऐलान करते हुए ग्रीनलैंड से मुतालिक मुमकिन अमरीकी टैरिफ की मुखालिफत कर दी। आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में कहा, कैनेडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होंगे तो फैसलों की जद में होंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर कड़ी तनकीद। कहा, डेवोस इजलास के मौके पर ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। दुनिया को धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम ग्रीनलैंड से दस्तबरदार नहीं होंगे। अगर कोई तिजारती जंग शुरू करता है तो हम उसका जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि यूरोपीय इत्तेहादी समझे कि ग्रीनलैंड को अमरीकी हिस्सा बनने की ज़रूरत है। स्विट्ज़रलैंड में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना तिजारत होनी चाहिए। रीबैलेंसिंग को जारी रखना ज़रूरी है। अगर स्विट्ज़रलैंड ने यूरोपीय यूनियन के बैंडवैगन में शामिल होने का फैसला किया तो मायूसी होगी। यूरोपीय ममालिक बैठकर सदर ट्रंप के इनसे खिताब का इंतज़ार क्यों नहीं करते? स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में अमरीकी सदर ट्रंप की डेवोस इजलास में शिरकत के खिलाफ एहतजाज। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं के प्लेकार्ड्स उठाए मुजाहिरीन के ट्रंप के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, पानी की तोपें चलाई। अमरीकी सदर ट्रंप आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करने स्विट्जरलैंड पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमाम मज़ारी और हादी अली चट्टा की 2 दिन के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने 10,000 के मसलकों पर हिफाजती ज़मानत मंजूर की। इमाम मज़ारी और हादी अली चट्टा पर इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी दफात का मुकदमा दर्ज है। दौरान समात इमाम मज़ारी के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि नई FIR लाकर गिरफ्तारी की कोशिश की गई। पहली मरतबा किसी खातून ने रात अहाता अदालत में गुजारी है। सिंध हाईकोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन की इमाम मज़ारी और हादी अली चट्टा पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत, केसेस वापस लेने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि 6 माह बाद FIR का मंजर आम पर आना बदनीयती है। दोनों वकला को हरासा करना बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुजरिम की बरियत की दरखास्त। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि सिंध में FIR दर्ज करने का रिवाज पूरे मुल्क से अलग है। रिपोर्ट दर्ज करने में ताखीर से पुलिस वाले प्रोसिक्यूशन की शहादत को खराब करते हैं। ऐसा करने वाले एहलकार के खिलाफ 201 के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कहा, मकतूल के लवाहिकीन के राबते पर पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। वकील मुजरिम ने कहा कि वक़ुआ अप्रैल 2012 में सिंध में पेश आया। FIR 2 दिन बाद दर्ज हुई। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स किए कि सिंध में ऐसा अक्सर होता है। देर से FIR में ताखीर का फायदा मुलजिम को मिल चुका। अदालत ने मुजरिम दीन मोहम्मद की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म की मावर ख़ुसूसी सनत व पैदावार हारून अख्तर का स्टील मिल की बहाली का ऐलान। कहा, स्टील मिल्स को बहाल कर रहे हैं। स्टील मिल्स में सिर्फ रूस नहीं 4 मुख्तलिफ पार्टीज दिलचस्पी रखती हैं। जल्द न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी लाएंगे। वैक्सीन और सोलर पॉलिसी भी ला रहे हैं। पैदावारी शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। होम अप्लायंसेस पाकिस्तान में बनाने पर गौर कर रहे हैं। मुल्क में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 5 लाख रुपए से ऊपर हो गई। आज सोने की कीमत में 12,700 रुपए फी तोला इजाफा हुआ। कीमत 5,06,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए बढ़कर 4,44,123 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,840 फी आउंस हो गई। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में मौसम आलूद। आज शाम से हल्की बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। कल से ज़ेरे इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला शदीद सर्दी की लपेट में। बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर में कल से बारिश का इम्कान। कराची में भी कल दोपहर से शाम तक बारिश का इम्कान है। 27 से 28 जनवरी के दौरान एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होगा।
कराची में 100 बच्चों से बदफेली का मुलजिम पंजाब में भी कम उम्र बच्चों से बदफेली में मुलविस था। मुलजिम इमरान का सूबा पंजाब में मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम पर पंजाब में बच्चों से बदफेली, अगवा और इक़दाम कत्ल समेत 8 मुकदमा दर्ज हुए। मुकदमा 2018 से 2023 तक मुल्तान और गिरदोनवाह में दर्ज किए गए। तहकीकात में मुलजिम का DNA भी 8 मुतासरा बच्चों से मैच कर गया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिम इमरान को महमूदाबाद से 100 बच्चों से बदफेली के इल्जाम में गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम मंजूर कॉलोनी का रिहायशी और पंक्चर का काम करता है। वज़ीर आला सिंध का कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। अस्पताल के ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए की ग्रांट इन एड की मंजूरी। NICVD की गवर्निंग बॉडी के इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD को माली साल 2025-26 में 3.5 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट की ज़रूरत है। अस्पताल ने पहली बार बलूचिस्तान में बच्चों के दिल के इलाज की सहूलत फराहम की। स्ट्रोक प्रोग्राम से सैकड़ों मरीज मुस्तकिल माजूरी से महफूज हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने झंग में DHQ अस्पताल में कैथ लैब का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आज दूर दराज इलाकों में दिल के मरीजों के इलाज का ख्वाब पूरा हो गया। अब दिल के मरीजों को अपने इलाके में ही इलाज की सहूलत मैसर होगी। क्लिनिक ऑन व्हील और मोबाइल फील्ड अस्पताल अब तक 2 करोड़ लोगों का इलाज कर चुके हैं। पंजाब गवर्नेंस में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आइंदा चंद माह में पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। हुकूमत बलूचिस्तान और पाकिस्तान रेलवेज का पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर रेलवे की ज़ेर सदारत इजलास में सरेआफ्ता कचलाक पीपल्स ट्रेन सर्विस के बाद मस्तूम और पशीन तक तोसी का फैसला। हनीफ अब्बासी ने कहा पीपल्स ट्रेन सर्विस सस्ती और महफूज सफरी सहूलत में संग मील साबित होगी। मनसूबे के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाएंगे। सरफराज बुगटी ने कहा हुकूमत बलूचिस्तान रेलवे स्टेशन की तामीर, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए वसाइल देगी। गुल प्लाजा के मलबे से कैश निकलने का सिलसिला जारी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक सर्चिंग के दौरान मिलने वाला बहुत सारा कैश मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एक दुकानदार ने कहा कि मुख्तलिफ दुकानों में मौजूद लोहे की दराजों और लॉकर से रकूमात निकल रही हैं। DC साउथ जावेद खोसो ने कहा कि मुतासरीन की एक चीज़ अमानत है। उन्होंने बताया कि गुल प्लाजा का मलबा लेकर निकलने वाले 2 डंपर गायब हो गए, जल्द पता लगा लेंगे। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने 2 डंपरों के गायब होने की खबर को मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में गुल प्लाजा में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया गया। सिंध हुकूमत किस चीज़ का नाम है? कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया। फायर ब्रिगेड के पास आलात नहीं। कराची में मेयरशिप पर कब्जा किया गया है। के इलेक्ट्रिक के खलीजी सरमायाकारों का पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का सालिसी अदालत में मुकदमा। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत से ताल्लुक रखने वाले के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का सालिसी केस दायर किया है। मुद्दई के मुताबिक रेगुलेटरी मुदाखलत, सरकारी वाजिबात की अदम अदायगी और माहिदे में रुकावट से शदीद माली नुकसान हुआ। सरमायाकारों का कराची के बिजली निज़ाम में $4.7 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का दावा। मुकदमे में हुकूमत पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। अफरात ज़र 40% से सिंगल डिजिट में ले आए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि अफरात ज़र एक वक्त में 40% तक पहुँच गया था, अब सिंगल डिजिट में है। हुकूमत बरामदात पर मबनी तरक्की की हिकमत अमली अपनाना चाहती है ताकि माजी की तरह अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान दोबारा पैदा ना हो। IMF प्रोग्राम के तहत मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स इस्लाहात और सब्सिडी में कमी ने एतमाद बहाल किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान 2022 के बाद आलमी बॉन्ड मार्केट से बाहर हो चुका था। पाकिस्तान पहली मरतबा चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड जारी करने की भी तैयारी कर रहा है। इक़दाम आलमी सरमायाकारों खुसूसन चीनी मार्केट तक रसाई फराहम करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शाहीन आफरीदी की वापसी। उस्मान तारिक और ख्वाजा नाफे का नाम स्क्वाड में बरकरार।
मोहम्मद वसीम जूनियर की टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गया। 29 जनवरी से लाहौर में होने वाली 3 मैचेस की T20 सीरीज में पाकिस्तान मैनेजमेंट का स्पिनर्स पर इन्हिसार करने का फैसला। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 6 विकेट पर 404 रन जड़ दिए। पेन मेस ने सिर्फ 117 गेंदों पर 191 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। जोसेफ मोर्स के 81 रन। एक और मैच में अफगानिस्तान ने तंजानिया को 9 विकेट से हरा दिया। मेगा इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।